अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसानों की जानिब से एक और एहतजाज प्लान किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले किसान से गंदम की जो फसल थी वो ख़रीदी नहीं गई, बहुत कम रेट मिला किसान को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है किसान की वो भी पूरी नहीं हुई और किसान अभी उस सदमे में ही था कि हुकूमत की जानिब से बजट में किसान पर और ज़राअत पर जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया है। अब इस पर किसान तंजीमें एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज हैं और प्लान किया जा रहा है कि अगर बातचीत के ज़रिए मसाइल हल ना हुए तो इस पर एहतजाज जो है वो किया जाएगा और इस्लामाबाद की जानिब और सूबाई दारुल हुकूमतों का भी किसान जो है वो एक मरतबा फिर से रुख करेंगे। इस वक्त किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि किसान आज दोबारा से एक उस नहज पर आ गए हैं कि उन्हें दोबारा अपने मुतालबात और अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, ये बताइएगा कि किसान के साथ पहले भी ज़्यादती हुई, गंदम जो है वो 3900 रुपये पर 40 kg गवर्नमेंट ने ऐलान किया, लेकिन हमने देखा कि 2600-2800 से ज़्यादा रेट नहीं मिला किसान को। अब एक मरतबा फिर अभी किसान उस सदमे में था कि ज़रूरी टैक्स जो है वो नाफिज कर दिया गया है। तो क्या आप हुकूमती इक़दामात को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, पहले तो हमारे यहाँ ये गंदम का इशू हुआ, उससे पहले गंदम से पहले मकई का इशू हुआ कि मकई हमने काश्त की, रेट हमारा 1200 मन मिला, जो हमारी कास्ट 2800 आ रही थी। उसके बाद जब काटन आई तो इन्होंने कहा कि हम आपको 8500 में आपसे काटन खरीदेंगे। यकीन करें वो 6000 में हमने काटन बेची, जो गवर्नमेंट के रेट इन्होंने डिसाइड किए थे उसके हिसाब से भी हमारी वो काटन नहीं बिकी। उसके बाद गंदम आ गई, हमने कहा कि चलो गंदम में किसान अपना कोई रिलीफ लेगा, लेकिन गंदम की पिछले साल हमारा 4000 रेट था, क्योंकि डीएपी और यूरिया और डीजल का रेट और बिजली का यूनिट इतना बढ़ गया था कि हमारी कास्ट ही 4000 से ऊपर आ रही थी। तो फिर गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने 4000, पंजाब इन्होंने 3900 रखा पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि ज़्यादा गंदम जो है वो काश्त होती है पंजाब में। तो इन्होंने क्या किया कि हम 3900 में ख़रीद रहे हैं, हमें ये कहते रहे कि आज ख़रीदेंगे, कल ख़रीदेंगे। फिर उनके जो मिनिस्टर फूड है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी अभी गंदम खुश्क नहीं हुई, जब खुश्क हो जाएगी तो फिर ख़रीदेंगे। हम फिर इंतज़ार करते रहे, गंदम खुश्क हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आप, मरियम साहबा की एक दिन स्टेटमेंट आती है, वो कहती है कि गंदम मैं नहीं खरीदूंगी क्योंकि इसमें करप्शन होती है। मरियम साहबा, आप स्ट्रीट हाल है, पंजाब में सबसे ज़्यादा आपके बाप और चाचा ने हुकूमत की है, फिर करप्शन किसने की? उन्होंने करप्शन की। और अब आप कहती हो कि गंदम में करप्शन, किस तरह करप्शन है? जब से पाकिस्तान बना फूड डिपार्टमेंट गंदम खरीदता है और वो रेट कंट्रोल रहता है। अभी आप देखना कि ये कंट्रोल इनसे हाथ से निकल गया है। अभी देखिए, हम कल हमारी परसों मार्केट में इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि किसान अपनी गंदम 250 से ऊपर ना बेचे। कैसा जुल्म है? गंदम किसी आपके मरबे से उठाई है, हमने आपके घर से लेके गए हैं, हमने मेहनत करके काश्त की है, हमने हमारी अपने बाप दादा की ज़मीनों पे हमने ज़मीन। जब हुकूमत का खुद अपना नोटिफिकेशन 3900 रुपये पर 40 kg का, तो फिर किस तरह से गवर्नमेंट कर सकती है कि 2800 रुपये में 250 में उसको बेचो, वरना फर दे दो। मैं कहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रही, और जो सीएम पंजाब है उसको पता ही नहीं कि ज़राअत होती क्या है। और इसका आने वाले दो, अब देखो 40% गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से काटन कम काश्त हुई है, 40%। क्या आप गंदम काटन को बाहर से जब लाओगे तो आपका डॉलर बाहर नहीं जाएगा? और अगले साल लोग आज से प्लान करके बैठे हैं, वो कहते हैं हम तेल काश्त कर लेंगे, सरसों काश्त कर लेंगे, हम जहाँ गंदम 100 एकड़ होती है वहाँ 10 एकड़ करके कुछ और सब्जियाँ काश्त कर लेंगे, लेकिन हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। क्या मुल्क इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है कि वो, उनके पास इतना ज़रा मुबादला इस मुल्क के पास है कि वो डॉलर के हिसाब से गंदम बाहर से उस वक्त मंगा लेगा? और उस वक्त अगर आलमी मार्केट में गंदम का रेट ही 6000 हुआ, जिस तरह इस आलमी दुनिया में मौसमी तब्दीली की वजह से हर मुल्क में ज़राअत तबाह हो रही है, बिल्कुल, तो अगर वो उस दौर में आप, फिर हम क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि किसान बेचारे मजलूम हैं। बाकी सारी जमातें आती हैं, धरने भी दे रही हैं, टीएलपी साहब वाले बैठे हैं, वो तो फ़लस्तीन के लिए आए हैं। मैं उनके लिए ज़ारी यकजहती में गया हूँ, मैं कल में तकरीर करके आया हूँ उनके लिए। मैंने ज़ारी यकजहती कि फ़लस्तीन के लिए किया है, क्योंकि वो एक हक पे बैठे हैं। किसानों पे जब बाहर निकलते हैं तो उन पे तशद्दुद किया जाता है, क्योंकि हम मजलूम हैं। और मैं किसानों से भी अपील करता हूँ कि अब वक्त है जागने का। किसानों जागो, कब तक हम इनके जूते खाते रहेंगे और कब तक हम मरते रहेंगे? बाट साहब, ये बताइएगा किसानों की अवेयरनेस के लिए कि इस बजट में कितना टैक्स जो है वो किसान पे आयद किया गया है, जो एग्रीकल्चर टैक्स? अभी तक वो चीज़ क्लियर कर ही नहीं रहे।
अभी तक वो हमें वो कह रहे हैं जी सूबाई गवर्नमेंट अलग से लगाएगी, फेडरल अलग से लगाएगी, अभी तक वो भी चीज़ क्लियर नहीं कर रहा है। हालांकि ये होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह के किसान हैं, वो एक स्टेक होल्डर हैं, तो उनकी मशावरत के साथ जो भी टैक्सेशन होती है वो की जाती है। लेकिन इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी मशावरत आप लोगों से मैं कहता हूँ कि सबसे मशावरत की है, बाकी एक सिर्फ किसान है जिससे मशावरत नहीं की। ठीक है। और ये इनकी गलत फहमी है, इस पे इनका बहुत लॉस होगा, और जब किसान बाहर आएंगे ये रोक नहीं सके। लाया अमल अब आगे का क्या? लाया अमल हम पूरे सूबों में जाएंगे, सारी किसान तंजीमों से मिलेंगे, सारी सियासी जमातों से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे कि अगर आपने आगे दफ़ा हमारे पास किसानों से वोट लेके आना है तो आज हमारे साथ निकलें, और हमारे साथ निकल के हम क्या डिमांड करें कि ज़राई टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, और जो हमारी फसलों का रेट है वो टाइम से पहले हमसे बैठ के वर्किंग कर लें कि आपकी इतनी कास्ट आ रही है, आपका ये डिसाइड हो जाए। अच्छा भाट साहब, एक जानिब हुकूमत जो है वो टैक्स लगा रही है, फसलों के पूरे रेट नहीं दिए जा रहे, दूसरी जानिब किसानों को आए दिन हम देख रहे हैं कि अरबों रुपए के इश्तिहार टीवी पे चल रहे हैं, किसान को हम किसान कार्ड दे रहे हैं, सोलर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उसमें क्या हकीकत आप देखें जी, किसान कार्ड की हकीकत ये है कि 1 लाख से 1.5 लाख इन्होंने कर्जा रखा हुआ है, और उस पर इन्होंने क्या किया है कि जी आप कर्जा लें, 6 महीने आपसे सूद नहीं लेंगे, 6 महीने बाद आपसे वही 30% सूद ले लेंगे। मैं हैरान हूँ कि हम किसान से कर्जा नहीं मांग रहे, किसान कर्जा नहीं मांग रहा, किसान फसल का रेट मांग रहा है। ये हमें कर्जा दे के हम इस किसान कार्ड को बिल्कुल मजम्मत करते हैं, और बिल्कुल ये जो इन्होंने चलाया है ये सिर्फ लोगों को ऐसे बताने दिखाने के लिए है, इस पे किसी किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी खालिद साहब आपका। खालिद साहब का आपने सुना कि किस तरह से वो किसानों को डिफेंड भी करते हैं, और उनका यही कहना है कि वो भरपूर जद्दोजहद करेंगे, और अगर एहतजाज करना पड़ा, धरना देना पड़ा, तो इस हद तक भी जाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।